बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब गाजरें ली हैं और उनको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद धो लिया है। और धोने के बाद ये मैंने इसके क्यूब्स काट लिए हैं और अब इन क्यूब्स को मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है और इसको मैं कुकर में गलाने के लिए रख रही हूँ। पहले मैं ये तमाम गाजरें गला लेती हूँ और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आगे हमने क्या प्रोसीजर करना है। ये देखिए जी गाइस, माशाल्लाह से हमारी ये गाजरों का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त ऑरेंज कलर हो गया है और ये गाजरें गल चुकी हैं। बस थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, तो ये पानी खुश्क हो जाता है तो मैं इनको मैश करती हूँ। बल्कि मैं इनको मैश ही कर लेती हूँ पहले, तो साथ में पानी भी खुश्क हो जाए। गाजरें बहुत अच्छे तरीके से हमारी गल चुकी हैं तो इनको मैं अच्छे तरीके से मैश करूँगी। तो ये देखें, अब मैं इनको मैश करती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है इसमें। गाजर को मैंने मैश कर लिया है और ये मैंने 4 से 5 अदद इलायचियाँ डाली हैं और ये देसी घी थोड़ा सा लिया है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल करूँगी। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी साथ में शामिल करूँगी। इतना काफ़ी है। अब इलायचियाँ कड़कड़ा जाएंगी, खुशबू आने लगी तो इसमें मैंने जो गाजरों को मैश करके रखा है वो इसमें शामिल करके भूनूंगी। मैंने गाजरों को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, बहुत अच्छे ये मैश हो गई हैं और कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये तमाम गाजरों को मैं अब भूनूंगी। ये देखें, तमाम गाजरें अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ये देखें, और इनको अच्छे तरीके से अब भूनेंगे। कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे इनका, ऑरेंज कलर। हमने इसमें कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हमने इसमें चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखें जी, पानी भी साथ में खुश्क हो जाएगा और ये भून भी रही हूँ मैं इसको साथ में। पानी बहुत कम था। अब इस स्टेज में मैं इसमें चीनी भी शामिल करी। चीनी मैंने 2 किलो में 1 प्याली के करीब मैंने चीनी शामिल की है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ना है तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको इसी वक्त इसमें शामिल कर लूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं नारियल को भी बारीक चॉप करके मैंने रखा था तो ये साथ में शामिल कर दिया है। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से साथ में भूनूंगी और नारियल भी भूनने के दौरान में ही गल भी जाएगा और इसका फ्लेवर भी गाजर के हलवे में आ जाएगा। गाइस, यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैंने ये बताना था कि कुछ लोग दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो बगैर दूध के भी मैंने कहा कि क्यों ना गाजर का हलवा बनाना सिखाया जाए इस तरीके से। तो इसलिए मैंने आज ये बगैर दूध के ही ये गाजरों को पानी डाल के थोड़ा सा तो चढ़ा दिया था ताकि अच्छी तरीके से गल जाएँ। और ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर भी आया हुआ है उसका और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप अगर दूध में बनाना चाहें तो आप इसमें पानी की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गाइस, माशाल्लाह से हलवा जो है हमारा आखिरी स्टेज पे यानी कि भुन चुका है। ये देखें, अब ये पेंदे के साथ लगना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। तो अभी हम इसको और मज़ीद 5 मिनट से 10 मिनट तक भूनेंगे। ये लीजिए गाइस, हमारा ये गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें मैं आखिर में 4 मगज़ जो हैं वो शामिल करूँगी और इसका चूल्हा अब मैं बंद कर दूँगी। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।